दोस्तों, युद्ध के 1252 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में। दक्षिणी क्षेत्र में जापोरिजिया में स्टेपनोगोर्स्क के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। वहीं पे उससे पूर्व वेलिका नोवोपावलोव्का से भी रूसी सैनिक आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं निप्रोपेट्रोवस्क दिशा में। जबकि पूर्व में आए तो इसी निप्रोपेट्रोवस्क दिशा में पोक्रोवस्क की तरफ से डाकने के पश्चिम में बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों ने 2 नए गांवों पर या स्थानों पर कब्जा कर लिया है। वे हैं बोइकोवका और बेलगीवका। वहीं पे इसी क्षेत्र में रूसी सैनिक मयाक और टेमीरोवका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह कहना अभी मुश्किल है कि रूसी सैनिक पोक्रोवस्क पे सीधे सीधे आक्रमण कर पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राद पर कब्जा करेंगे या वह उत्तर पश्चिम से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ते हुए उसे घेरने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे दोनों टोरेस्क और चासिव यार से भी रूसी सैनिक इस दिशा में बढ़ रहे हैं। जापोरिजिया से इस तरफ बढ़ना अभी थोड़ी समय की बात है। सिवर्स्क में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री और उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में क्रेमिनाया क्षेत्र की तरफ भी रूसी सैनिकों का बढ़त तेजी से हो रहा है। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। रूसी सैनिक कोलोडाइजी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तर में यानी कुपियांस्क दिशा में रूसी सैनिक दवोरिकना का जो भी ब्रिज हेड है उसे सटे हुए क्षेत्र में उससे आगे बढ़ रहे हैं, मास्कोवका और कुपियांस्क के उत्तर में भी। दूसरी तरफ उन्हीं क्षेत्रों में कोंड्राशोवका या कोंड्राशोवका क्षेत्र और रेडकोवका की तरफ भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अब खार्कोव के उत्तर में आते हैं यानी वोल्चांस्क दिशा में। यहाँ पे रूसी सैनिकों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त आक्रमण हो रहा है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक भी काउंटर अटैक में पीछे नहीं हो रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिकों का धीमे धीमे यहाँ पे पश्चिम और पूर्व सिटी के दोनों तरफ में बढ़ाव जारी है। टिखोय क्षेत्र में जो वोल्चांस्क की खुटो एरिया से सटा हुआ है वहाँ भी रूसी सैनिकों की बढ़त देखी गई है। सूमी में अभी यूनाकोवका के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। कुर्स से सटे हुए क्षेत्र कुद्रातोवका या कुद्रातिवका में अभी भी यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है और वहाँ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यूक्रेन ने सेवास्टोपोल, ब्रियांस्क, बेलगोरद, कर्सों में नोवाया काखोवका आदि पर ड्रोन से आक्रमण किया है, जबकि रूस ने ओडिशा, सूमी और अन्य क्षेत्रों में लगातार ड्रोन के साथ साथ मिसाइल से भी आक्रमण कर रहा है। थाईलैंड, कंबोडिया में सीज फायर हो गया है और कल से जारी है। हालांकि छुटपुट घटनाएं घट रही हैं। इस सीज फायर में मलेशिया का, एशियान और यहाँ तक कि जापान का भी बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि पूरी कोशिश है ट्रंप का कि वह दिखाएं कि यह शांति उनके कारण हुआ है और दोनों देशों के साथ ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं, यानी एशियान में घुसने का मौका। इस बीच स्कॉटलैंड में जहां ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं, शायद चीटिंग भी कर रहे हैं, उन पर आरोप है, ट्रेड भी कर रहे हैं पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ और उस पर दबाव डाल रहे हैं। अजीबोगरीब दूसरों को दोष भी दे रहे हैं, जिसमें लंदन के मेयर से लेकर पुतिन के ऊपर तक है। उन्होंने पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो पहले 50 दिन का था, और वो कहते हैं कि यदि नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर और भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे तथा सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, मतलब उन देशों पर जो रूस के साथ संबंध बनाए रखे हुए हैं या व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत और चीन। जेलेंस्की का यहाँ पे खुशी जाहिर करना लाजमी है, जबकि मेदवेदेव ने कहा है कि हर अल्टीमेटम एक धमकी ही नहीं बल्कि युद्ध है और युद्ध को आगे बढ़ाने की बात है, और वह यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ है। मिडिल ईस्ट में आए तो पैलेस्टीनियंस की हालात बहुत ख़राब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जो तथाकथित कुछ घंटों के टैक्टिकल पॉज इजराइल ने लगाया है वह डिप्लोरेबल है, यानी निंदनीय है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल
गुटरस ने कहा है कि पैलेस्टीनियन का स्टेटहुड उनका राइट है, ना कि कोई यह अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है। जबकि ट्रंप ने झूठ मूठ का ही कहा है कि पैलेस्टीनियंस रियल स्टारवेशन यानी भूखमरी से वास्तव में झेल रहे हैं। इस बीच में गाज़ा के लिए जो मदद लेके जहाज़ आ रहा था, यानी आईडीएफ में हमास का खौफ हो गया है। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।